सिंड्रेला ने राजकुमार के क्रिस्टल जूते पहनने के लिए अपने पैर की उंगलियां काट दी, जिससे असहनीय दर्द के कारण वह बेहोश हो गई। माँ ने यह देखा तो उसकी दूसरी उंगली भी काट दी, लेकिन इस छोटे पैर के बावजूद नाक और मुंह में अभी भी सुधार की जरूरत थी। दांत से ब्रश हटाने के बाद चेहरे में काफी सुधार आया। फिर हथौड़े से उसकी नाक पर जोर जोर से प्रहार किया गया, अतिरिक्त हड्डियां टूट गईं। अब बस 3 दिन तक प्रोटेक्टिव कवर पहनकर आराम करना था और सिंड्रेला की सुंदरता में जबरदस्त निखार आएगा। 2 हफ्ते बाद राजकुमार का चयन समारोह था, लेकिन बाकी राजकुमारियों की तुलना में सिंड्रेला का शरीर बहुत मोटा था। शिक्षक हमेशा उसे पंक्ति के पीछे भेज देते थे। इस तरह नहीं चलने वाला था। एक मोटी लड़की के लिए डाइटिंग और व्यायाम उसकी जान लेने जैसा था। इस समस्या को हल करने के लिए माँ ने रिश्तेदारों के जरिए एक गुप्त नुस्खा ढूंढ निकाला। अगर वह एक कीड़े का अंडा निगल ले तो उसके पेट में एक खास तरह का कीड़ा पनपेगा, जो सिंड्रेला के खाए हुए खाने को खा लेगा। इस शानदार चीज को पाकर वह तुरंत जंगल में गई और उसे निगल लिया, ये नहीं जानते हुए कि इस कीड़े की वजह से उसे भविष्य में भयानक कीमत चुकाना पड़ जाएगा। वापस लौटते समय उसका सामना अचानक राजकुमार से हो गया। उसका सुंदर चेहरा देखकर सिंड्रेला की आंखें हट नहीं रही थीं। भावनाओं में बहकर वह फिसल गई, जिससे राजकुमार का ध्यान उसकी ओर गया। किताबों में लिखे से 100 गुना ज्यादा आकर्षक राजकुमार को देखकर सिर्फ एक नजर के बाद ही सिंड्रेला के दिमाग में ख्यालों का तूफान आ गया। वह राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठकर रोमांटिक सफर की कल्पना करने लगी, लेकिन हकीकत में राजकुमार ने कुछ ऐसा कहा, यह सुनकर सिंड्रेला भाग खड़ी हुई। लेकिन उसने राजकुमार से निराश होने के बजाय उससे शादी करने का इरादा और पक्का कर लिया। वह छिपकर राजकुमार को देखती रही, देर रात तक वहां से नहीं हटी। घर देर से लौटने के कारण उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसकी चचेरी बहन नौकर के साथ गोदाम में गलत हरकत करती हुई पकड़ी गई थी, जिससे माँ गुस्से में उसे कड़ी सजा दी। 1 महीने तक घर से बाहर निकलने की मनाही कर दी और नौकर के कपड़े उतारकर घर से निकाल दिया गया और चचेरी बहन खिड़की से रोती रह गई। इस चाल से वह राजकुमार के चयन समारोह से बाहर हो गई। जल्द ही 3 दिन बीत गए। सिंड्रेला ने चेहरे का प्रोटेक्टिव कवर हटाया। सर्जरी वाली नाक वाकई खूबसूरत लग रही थी। हाल के वजन घटाने के साथ सिंड्रेला की सुंदरता कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन नीचे दूध दूह रही चचेरी बहन की लंबी पलकों को देखकर सिंड्रेला को लगा कि उसे भी ऐसी पलकें चाहिए। उसने फिर से प्लास्टिक सर्जन से संपर्क किया, जो पलकों को प्रत्यारोपित करने वाला था। तकनीक की सीमा के कारण डॉक्टर ने हुक से एक-एक करके पलकों को उसकी पलकों में फंसाया। सर्जरी पूरी हुई। बस 3 दिन सूजन कम होने का इंतजार था और सिंड्रेला सबसे खूबसूरत रूप में बदलने वाली थी। नृत्य शिक्षक भी उसकी प्रगति से हैरान थे। इतने कम समय में इतना बदलाव। माँ ने तो शहर के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर को भारी रकम देकर सिंड्रेला के लिए एक खास ड्रेस बनवाई। डिजाइनर भी सिंड्रेला के लुक से हैरान था, लेकिन जब सिंड्रेला शीशे में देख रही थी, डिजाइनर ने देखा कि उसके बाल मुट्ठी भर झड़ रहे थे। यह उस कीड़े के अंडे का दुष्प्रभाव था। माँ घबरा गई। सिर की खाल खोल कर देखा तो सिंड्रेला लगभग गंजी हो चुकी थी।